नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। प्रश्नकाल यानी कि वो सवाल जिनका पूछा जाना बेहद जरूरी है। और आज के प्रश्नकाल का सवाल है कि बीजेपी और कांग्रेस की रस्साकशी के बीच अमेठी गुजरात की लड़ाई में सचमुच का विकास कहां है। आप हमसे सचमुच के विकास की बात सुने उससे पहले राहुल गांधी के मुंह से विकास के पागल होने, अमित शाह के मुंह से विकास के खो जाने की बातें सुनते रहते हैं। इस विकास की लड़ाई अब अमेठी और गुजरात में अब लड़ी जा रही है। आज राहुल को अमेठी से बीजेपी ने करारा जवाब दिया। कैसे, जरा ये भी समझिए। ये तस्वीरें गुजरात की, राहुल गांधी के हाथ में डफली। मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे घूमने के बाद आज राहुल छोटा उदयपुर में थे और उन्होंने वहां के स्थानीय निवासियों के साथ एक मार्च किया जिसमें खूब डफली पीटी। चुनाव के मौकों पर इस सत्ता की डफली का अपना राग होता है। राहुल इस बार उस राग में पूरी लीड लेना चाहते हैं। कैसे, उसे समझने के लिए पहले तस्वीरें देखिए, फिर पूरी कहानी। राहुल अगर मोदी के गुजरात में सत्ता के लिए डफली बजा रहे हैं तो बीजेपी गुजरात से 2000 किलोमीटर दूर अमेठी में एफएम पर अपना राग गा रही है। दो तस्वीरें एक साथ अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ गांधी परिवार के गढ़ में बीजेपी की पूरी लीडरशिप है। अमित शाह है, स्मृति ईरानी है, योगी आदित्यनाथ है, महेंद्र पांडे है, तो दूसरी तरफ गुजरात में राहुल है। उनके साथ अहमद पटेल है, अशोक गहलोत है और कांग्रेस की लीडरशिप है। सत्ता की डफली के लिए लड़ाई चौतरफा है। 2000 किलोमीटर दूर से भी है, नजदीक से भी है। कैसे, इसे समझने के लिए अब इस तस्वीर को देखिए। अमेठी के गौरीगंज में एक रेडियो स्टेशन की नींव के लिए पूरी बीजेपी जमा है। दूसरी तरफ राहुल है जो मोदी के गढ़ में घुसकर लगातार ललकार रहे हैं, विकास की नई परिभाषा समझा रहे हैं, 3 साल का हिसाब मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी उनके इलाके में खड़ी होकर उनसे 3 पीढ़ियों के विकास का हिसाब मांग रही है। 50,000 रुपए बैंक में 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया अनाउंस किया, मेक इन इंडिया अनाउंस किया। पता नहीं शाह जी के मतलब माइंड में क्या आया, कैसे आया, बड़ा इनोवेटिव आइडिया आया और उन्होंने अपना काम किया। 3-4 महीनों में 50,000 के 80 करोड़ बन गए। आप हमारे 3 साल के हिसाब मांगते हो राहुल बाबा। मोदी जी ने 3 साल में क्या किया? ये अमेठी की जनता 3 पीढ़ी का हिसाब मांगती है आपसे कि 3 पीढ़ी तक आपने क्या किया। वैसे सत्ता की डफली अपनी होती है, चाहे किसी दल की, जबकि आम लोगों की दिक्कत समस्याओं की डफली अपनी होती है, चाहे वो किसी के वोटर की। कैसे, अब उसे इन तस्वीरों के जरिए समझिए। ये राहुल का अमेठी है, गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों का अमेठी। जहां तक नजर जाती है एक वीरानी सी दिखती है। खेत खलिहान के आगे टूटी सड़कें, धरोहर बन चुके अस्पताल, कागज पर खड़े कारखाने। विरासत को छोड़ दें तो ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर अमेठी गर्व कर सके, सिवाय इसके कि ये गांधी परिवार की सीट है, देश की वीवीआईपी सीटों में से एक। 5 दशकों से उस परिवार की सियासी भूमि रही है जिसके हाथ में दशकों देश की सर्वोच्च सत्ता रही। उसी अमेठी में बीजेपी का पूरा कुनबा जमा है और गांधी परिवार के ऊपर सवाल पर सवाल दागे गए। मुझे आश्चर्य हुआ, अमेठी के बारे में कभी सुध नहीं थी। हर महीने इटली की याद तो उनको आती थी, अमेठी की याद नहीं आती थी। और अमेठी की याद अचानक कैसे आई और फिर उस कार्यक्रम को कैसे गुमराह करने का प्रयास हो रहा था। लेकिन स्मृति जी के बहाने सही कांग्रेस के शहजादे को पहली बार 3 दिन अमेठी के अंदर रहने का तो अवसर प्राप्त हो गया। अमेठी में अगर बीजेपी पूरी ताकत से खड़ी हो रही है तो इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि गुजरात के लोगों को अमेठी दिखाना, क्योंकि राहुल गुजरात में खड़े होकर मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, उनसे विकास का हिसाब मांग रहे हैं।
एक रुपया नहीं गया आपके पास। लिहाजा बीजेपी उन गुजरातियों को राहुल की अमेठी दिखाना चाहती है जहां विकास न तो पागल हुआ है न मोटा है, बल्कि उसकी खोज ही हो रही है। लिहाजा सवाल मंच से उठाए जा रहे हैं। पूछा ये जा रहा है, भला किसी हारे उम्मीदवार को अपने क्षेत्र को इस तरह गले लगाते देखा है? आगे स्मृति ईरानी को किया जा रहा है। प्राण फूंक दिए, एक नई ऊर्जा। अमेठी की जनता ने जीतने के लिए पर्याप्त मत उस वक्त स्मृति जी को नहीं दिए, मगर उन्होंने हारने के बाद भी अमेठी को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। और आज इसी के कारण 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और अमेठी के अंदर एक विकास की गंगा शुरू हुई। अगर बीजेपी गुजरात में जाकर ये कहे कि अमेठी का विकास नहीं हुआ तो कितने लोग मानेंगे? लेकिन अमेठी के लोग अगर विकास के नाम पर जवाब दे रहे हैं तो उसे शायद जरूर सुना जाए। भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए अमेठी और गुजरात दोनों जगहों पर मुद्दा विकास ही है, लेकिन वो विकास नहीं जिसे हम आप डेवलपमेंट समझते हैं। ये वो विकास है जिसके नाम पर रोड की फसल काटी जाती है। वो विकास जो राहुल गांधी की नजर में पागल हो गया, और वो विकास जो बीजेपी को अमेठी में दिन के उजाले में भी नहीं दिख रहा। गुजरात में विकास का क्या हो गया? ये पागल कैसे हुआ? ये पागल हुआ कैसे? ये पागल इस कारण हुआ कि इतना झूठ बोला, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो इतने झूठ बोले कि थोड़ी देर बाद विकास ही पागल हो गया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि गुजरात का विकास तो गुजरात की जनता जानती है। राहुल बाबा, तनिक अमेठी को देख लीजिए, अमेठी में आपने क्या बंटा धार कर रखा है। पागल हो चुके विकास की खोज के बीच ये भी जान लीजिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में अमेठी की 5 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। जब जीती तब ये खबर शायद उतनी अहम नहीं थी, लेकिन आज गुजरात को ये दिखाना बताना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है कि उस राहुल पर भरोसा कैसे कर सकते हो जिनके संसदीय क्षेत्र की 4 सीटें लोगों ने बीजेपी के खाते में कर दी। विधानसभा के चुनाव में अमेठी में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है। एक इतिहास हम रचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इतिहास रचा। 5 में से 4 सीटों पर कमल का फूल खिला। इन सब के बीच अमेठी में विकास के नाम पर एक स्थानीय एफएम चैनल की शुरुआत हुई है। 38 लाख की लागत से चलने वाला ये चैनल गौरीगंज से टेलीकास्ट होगा। इस एफएम चैनल से यहाँ की मूलभूत समस्याओं का कितना भला होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन माहौल बनाने में ये एफएम कई बड़े प्रोजेक्ट से ज्यादा काम आएगा ऐसा लग रहा है। ठीक ऐसी ही हालत गुजरात में है। राहुल को गुजरात का विकास इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उन्हें वही देखना है जो वो वोटरों को दिखाना चाहते हैं। गुजरात से मनीष अवस्थी के साथ अमेठी से वर्णित गुप्ता, इंडिया न्यूज। खैर, विकास की लड़ाई के बीच आज महाराष्ट्र और गुजरात के निकाय चुनावों का रिजल्ट भी आया। चुनाव भले ही छोटे स्तर का हो, लेकिन वो संजीवनी की तरह है। कैसे, अब वो भी देखिए। पटाखे जलाने की ये तस्वीर गुजरात या महाराष्ट्र की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। लेकिन पटाखे फोड़े जाने की वजह आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुजरात महाराष्ट्र में मिली जीत। गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निकाय चुनावों में मिली बम्पर जीत ने बड़े बड़े नेताओं ने बड़ा कर दिया। जरा प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट देखिए। महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव में मिली शानदार जीत के लिए मैं वहां के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। ये जीत इस बात का सबूत है कि ग्रामीण इलाकों में किसान, युवा और गरीबों ने बीजेपी के विकास की नीति का पूरा समर्थन किया है। इस जीत के लिए मैं महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं को भी बधाई देता हूं। महाराष्ट्र में छोटे स्तर पर मिली जीत बीजेपी के लिए कई मायनों में बड़ी है। पार्टी ने ग्राम पंचायत की करीब 50% सीटों पर कब्जा जमा लिया है। 7 अक्टूबर को हुए 3884 ग्राम पंचायत चुनावों में वोट डाले गए थे। इसमें से 2974 पंचायत के नतीजे घोषित हुए।
बीजेपी ने 1457 सीटों पर जीत हासिल की। खैर, यहाँ तो जीत बहुत बड़ी है, लेकिन खुशी कहीं गुजरात की जीत से ज्यादा है। गुजरात में 8 सीटों पर स्थानीय निकाय के उपचुनाव हुए हैं, जिसमें से 6 सीटें बीजेपी ने जीती। 7 जिलों की 7 नगर निगम में 5 बीजेपी के खाते में गई। पहले इन 8 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ही बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार बोरियावी, माहुदा, बीजापुर, पाटन, तलाला सीट पर चुनाव से ठीक पहले कमल का खिलना पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम है, क्योंकि 22 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि गुजरात में इस बार सीधे मुकाबले में मोदी नहीं है। अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।